एक यहाँ पर और एक फैक्ट है कि श्रद्धा दीदी अपने गांव से सबसे पहली इंजीनियर भी थी। आज के टाइम पर जो लड़कियां हैं वो हर सेक्टर में लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर की या फिर प्राइवेट सेक्टर की, लड़कियों ने हर जगह बहुत ही बड़े बड़े मुकामों को हासिल किया है। और इन सभी चीज़ों को देख के मेरे को एक सिंपल सा डायलॉग याद आ जाता है, तुम्हारी छोरी चोरों से कम है कि। सो आज के इस एक्सपर्ट सीरीज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी मतलब श्रद्धा दीदी की लाइफ स्टोरी के बारे में, कि किस तरह श्रद्धा दीदी अपने लाइफ में अपने एक्सीलेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस के चलते आगे बढ़ी, द जॉय ऑफ गिविंग को समझा और किस तरह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का 43 लाख का पैकेज जो उन्हें मिला था उसे रिजाइन करके बच्चों को पढ़ाना का सोचा। जानते हैं इस सभी चीज़ों को इस वीडियो में। सो एट फर्स्ट मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि श्रद्धा दीदी कौन है। तो एट प्रेजेंट श्रद्धा दीदी अमन दत्तरवाल की कंपनी अपना कॉलेज के अंदर को फाउंडर है, जहाँ पर वो एक मेंटर है और एजुकेटर है कोडिंग के स्टूडेंट्स के लिए। खासकर वो प्रोग्रामिंग और कोडिंग सिखाती है अपने स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही लो कॉस्ट में और बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ श्रद्धा दीदी एक टेडेक्स स्पीकर भी है, वो जोश टॉक्स में भी आ चुकी हैं और वो बहुत सारे कॉलेजेस में एज ए गेस्ट स्पीकर भी हैं। तो चलिए बात करते हैं उनके स्कूल लाइफ। अगर मैं श्रद्धा दीदी के बचपन से स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख के रखा है। श्रद्धा दीदी हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी और वहीं से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को ही परस्यू किया था। लेकिन उनके गांव में उनकी एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे, इसलिए कुछ टाइम के बाद श्रद्धा दीदी ने ये सोचा कि वो दिल्ली ट्रैवल करेंगे अपने बेसिक एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। फिर श्रद्धा दीदी दिल्ली ट्रैवल करने लगी और उसके बाद 2006 से 2017 के बीच में जैन भारती विद्यालय से श्रद्धा दीदी ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्होंने 94.4% स्कोर किया। अब उसके बाद आ चुका था कॉलेज में जाने का टाइम। तो कॉलेज के लिए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज किया और फिर वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री अचीव करना शुरू कर दी। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंटर हुई तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें सबसे पहला लैपटॉप बाई करके दिया i3, जो सिर्फ और सिर्फ 20,000 का था। और उन्होंने कॉलेज के 4 साल उसी लैपटॉप के साथ बिताए और यहाँ तक कि अपने इंटर्नशिप की जर्नी और माइक्रोसॉफ्ट पहुँचने तक की जर्नी उन्होंने उस सिंगल लैपटॉप से की। श्रद्धा दीदी ने कॉलेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीखा, जैसे C++, जावा, पाइथन, और ये सब उन्हें आगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला था। उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप्स खोजना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्टार्टअप्स में बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप किया, उसमें खासकर माइक्रोसॉफ्ट भी थी। और साथ साथ में उन्होंने एक रिसर्च टीम DRDO में भी 1 महीने का इंटर्नशिप किया, जहाँ पर उन्हें यह पता चला कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कितनी ज़्यादा अलग है। और फिर 2017 से 2021 के बीच में उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। 8.8 इंजीनियरिंग ग्रेड के साथ वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया। अब उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इतने सारे इंटर्नशिप्स कर रखे थे, तो मेरे को ये लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को पहले से ये इनको पता था कि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो हमें इनके पोटेंशियल को देखते हुए इन्हें अपना अपकमिंग माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय बनाना चाहिए। और फिर श्रद्धा दीदी को माइक्रोसॉफ्ट से 43 लाख का पैकेज ऑफर हुआ। फिर श्रद्धा दीदी ने माइक्रोसॉफ्ट का 43 लाख का जो पैकेज है उसे एक्सेप्ट किया और उनके लिए 43 लाख का जो पैकेज था हम लोगों के लिए भी वो एक ड्रीम पैकेज है, ड्रीम पैकेज माना जाता है, क्योंकि जिस तरह श्रद्धा दीदी जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी उन्होंने ये सभी चीज़ें अचीव किया, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके गाँव से वो सबसे पहली इंजीनियर भी थी। और उसके बाद 3 महीना माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद श्रद्धा दीदी मिली अमन भैया से, और अमन भैया से मिलने के बाद उन्हें पता चला द जॉय ऑफ गिविंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि जिस तरह की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी, जहाँ पर उनके गांव में उनके बेसिक एजुकेशन के लिए ठीक से फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ तक कि कॉलेजेस में स्टूडेंट्स से बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं एजुकेशन के नाम पर, लेकिन उन्हें उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, जहाँ पर उन्हें कोडिंग और प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है। तो श्रद्धा दीदी ने फिर अमन भैया से मिलने के बाद ये फैसला किया कि वो लोग अपना कॉलेज लॉन्च करेंगे, जहाँ पर वो बच्चों को खास करके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, वो ये बहुत ही रिलेवेंट कॉस्ट में, जहाँ पर वो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसके बारे में मैंने अमन दत्तरवाल के वीडियो में भी आप सभी लोगों को बताया था। जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और फिर वहाँ से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ पर बच्चों को उन्होंने मोटिवेट करना स्टार्ट किया। फिर वो बच्चों के लिए एज अ मेंटर बनी और बच्चों के लिए एज अ एजुकेटर बनी, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्यूटी विद ब्रेन्स का।
और उसके बाद श्रद्धा दीदी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया और फिर वो अपना कॉलेज में को फाउंडर बनी। साथ ही साथ वो बहुत सारे कॉलेजेस में एज अ गेस्ट स्पीकर भी बनी, टेडेक्स स्पीकर भी बनी, और वहाँ तक कि उन्होंने जॉस टॉक में भी अपना एक इंटरव्यू भी दिया है जहाँ पर उन्होंने अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में बताया, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और किस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों से बाहर निकल के वो आगे आई और किस तरह से उन्होंने इन सभी चीज़ों को अचीव किया। तो इनकी लाइफ स्टोरी से बस मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आप तक बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी लड़की है जो मेरे वीडियो को देख रही है, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं IITians के बारे में, लड़कों के बारे में बात करते हैं कि ये सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, बिल गेट्स है, एलॉन मस्क है, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर रखे। तो कभी भी ये ना सोचना कि आप किसी से कम है, आप बहुत ज़्यादा है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर अगर नेवर गिव अप का एटीट्यूड है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप द जॉय ऑफ गिविंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो श्रद्धा दीदी की कहानी से मैं आप सब बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी गिव अप मत करना, अपने ड्रीम्स पर बिलीव रखो, अपने सिचुएशंस को कभी भी ब्लेम मत करो, क्योंकि आपकी सिचुएशंस आपको आगे और पुश करती है कुछ नया करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। एंड अमन भैया का वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।